प्रधानमंत्री मोदी एससीओ समिट में हिस्सा लेकर वापस आ गए, लेकिन पीएम के चीन दौरे को लेकर अमेरिका में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तलवारें खींची हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार भारत के खिलाफ ट्रंप के टैरिफ युद्ध को अमेरिकी हितों के विपरीत बता रहे हैं। यानी भारत पर टैरिफ लगाकर अमेरिकी राष्ट्रपति को घरेलू मोर्चे से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर मुंह की खानी पड़ रही है। टैरिफ के फैसले पर घिरने के बाद ट्रंप और उनकी पूरी टीम अपनी नाकामी छिपाने के लिए अमेरिकी आवाम के दिमाग में एंटी इंडिया वाला नैरेटिव सेट करने में जुट गए हैं। ट्रंप एंड कंपनी को मोदी फोबिया हो गया। टैरिफ पर भारत से हारे तो झूठ के सहारे। हेकड़ी भी निकली, अकड़ भी ढीली पड़ी। क्या ट्रंप की जिद अमेरिका को डुबो देगी? बौखलाए ट्रंप अब दवा पर लगाएंगे टैरिफ। आज सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के विजन और भारत के मिशन का फर्क समझिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज चौथे सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस की शुरुआत से आत्मनिर्भर भारत की शक्ति दुनिया को दिखाई। भारत में बनी पहली चिप लॉन्च की, ऐलान किया कि इसी साल मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होगा। पीएम मोदी का मिशन ट्रेडिशन सोच से दूर, आउट ऑफ बॉक्स आइडिया से भरपूर है। मकसद आत्मनिर्भर भारत बनाना। तो दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का विजन बहुत संकुचित है। पूरी सोच सिर्फ भारत पर टैरिफ बढ़ाने तक सीमित है। पीएम मोदी दुनिया को भारत बुला रहे हैं, तो ट्रंप अपनी दादागिरी के दम पर दुनिया को दबाने निकले हैं। अब ट्रंप की यही नीति उनको कई मायनों में बहुत भारी पड़ रही है। आपकी भाषा में कहूं तो डिजाइन तैयार है, मास्क अलाइंड है। अब टाइम प्रिसिजन के साथ एजुकेशन करने का है और स्केल पर डिलीवर करने का है। हमारी पॉलिसीज शॉर्ट टर्म सिग्नल नहीं है, ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स हैं। आपकी हर जरूरत को हम पूरा करेंगे। वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया कहेगी डिजाइन इन इंडिया, मेड इन इंडिया। निजी वजहों से भारत पर टैरिफ थोपकर ट्रंप कई मोर्चों पर बुरी तरह घिर गए हैं। आज अमेरिकी मीडिया से लेकर मुख्य विपक्षी पार्टी हो या फिर एक्सपर्ट्स, सभी भारत के खिलाफ अपनाई गई नीति की निंदा कर रहे हैं। अमेरिका में भारत के समर्थन और ट्रंप के विरोध में क्या चल रहा है, आपको थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन उससे पहले ट्रंप को लेकर अमेरिका इस वक्त क्या सोच रहा है, आपको नए सर्वे के ताजा आंकड़ों के जरिए बताते हैं। CNN का ताजा सर्वे बताता है कि ट्रंप के टैरिफ वाले निर्णय से अमेरिकी लोग सहमत नहीं है। बीते साल नवंबर में टैरिफ के पक्ष में 52% अमेरिकी थे, जबकि विरोध में 48%। ये सर्वे चुनावी अभियान के वक्त का है। अब ट्रंप राष्ट्रपति बन चुके हैं, यहाँ तक कि कई मुल्कों पर टैरिफ लगा चुके हैं। अब टैरिफ को लेकर अमेरिकी लोगों की राय ट्रंप से एकदम अलग है। 60% अमेरिकी टैरिफ के विरोध में है, जबकि टैरिफ के पक्ष में सिर्फ 40% लोग हैं। यानी जनता की अदालत ने टैरिफ के विरोध में फैसला सुनाया है। ट्रंप दावा करते हैं कि टैरिफ लगाकर अमेरिका को एक बार फिर महान बनाएंगे। टैरिफ से मेक इन अमेरिका को रफ्तार मिलेगी। हालांकि सर्वे के नतीजे बताते हैं कि टैरिफ से अमेरिकियों को लाभ की बजाय हानि नजर आ रही है। 77% लोगों का मानना है कि टैरिफ से शॉर्ट टर्म में कीमतें बढ़ेंगी, जबकि 4% लोग मानते हैं कि टैरिफ से कीमतें नीचे आएंगी। वहीं लॉन्ग टर्म की बात करें तो 50% अमेरिकी मानते हैं कि टैरिफ लागू होने के बाद भी कीमतें कम नहीं होंगी, कीमतें बढ़ेंगी। जबकि 25% अमेरिकी ही मानते हैं कि लॉन्ग टर्म में टैरिफ से कीमतें नीचे आएंगी। सर्वे यही बताता है कि अमेरिकी नागरिकों ने ट्रंप के टैरिफ को खारिज कर दिया। बड़ी बात यह है कि ट्रंप ने सिर्फ भारत जैसे दोस्त का विश्वास नहीं खोया, बल्कि अमेरिकी नागरिकों का भरोसा भी खो रहे हैं। ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग का ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है। गैलप के सर्वे के मुताबिक दूसरे अमेरिकी राष्ट्रपतियों की तुलना में ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग अपने कार्यकाल के पहले साल के अगस्त महीने में सबसे कम है। अगर दूसरे राष्ट्रपतियों की तुलना करें तो ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 40% है। अगस्त 2021 में बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग
49% थी। अगस्त 2009 में ओबामा की अप्रूवल रेटिंग 53% थी। वहीं अगस्त 2001 में जॉर्ज बुश की अप्रूवल रेटिंग 56% थी। यानी ट्रंप लगातार अमेरिकियों के भरोसे की कसौटी पर खरे नहीं उतर रहे। एससीओ की बैठक में पुतिन और जिनपिंग के साथ मोदी ने नई केमिस्ट्री दिखाकर नए वर्ल्ड ऑर्डर की जोरदार दस्तक दी, तो प्रधानमंत्री मोदी ने देश लौटकर ताजा माहौल पर चुटकी लेते हुए कहा, कल रात ही मैं जापान और चीन की यात्रा करके वापस लौटा हूं। आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो कि आया हूं इसकी ताली बजा रहे हो? जापान और चीन की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी का हौसला जहां बुलंद है, तो वहीं ट्रंप की बौखलाहट बढ़ गई है। इसकी वजह टैरिफ है, जिसने अमेरिका में ट्रंप के राजनीतिक सूचकांक को डुबो दिया है। ट्रंप ने कर्ज में डूबे अमेरिका को उबारने के लिए टैरिफ को दवा समझने की भूल की। इससे ट्रंप और अमेरिका दोनों को लेने के देने पड़ गए हैं। टैरिफ से अमीर की भविष्य चौपट होने का डर है, तो धीरे धीरे बढ़ती महंगाई ने जनता को भी भड़का दिया है। टैरिफ को ट्रंप ने भारत के खिलाफ हथियार बनाया, लेकिन मोदी ने एससीओ में जाकर अमेरिकी दादागिरी की हवा निकाल दी। मोदी पुतिन के याराने पर ट्रंप सरकार में संकट कितना गहरा हुआ, उसके बारे में व्हाइट हाउस के सलाहकार पीटर नवारो के ताजा बयान से समझा जा सकता है। उन्होंने कहा, अमेरिका एक तरफ चीन से ट्रेड डील करने में जुटा है, तो वहीं ट्रंप पुतिन को युद्ध रोकने के लिए मना रहे हैं। दोनों ही मामलों में ट्रंप बैकफुट पर है। इस बीच अमेरिका ने अपनी गलती का ठीकरा भारत पर फोड़ने की कोशिश की, लेकिन भारत ने दबाव में आने से इनकार कर दिया। साथियों, कुछ दिन पहले ही इस साल के पहले क्वार्टर के जीडीपी नंबर आए हैं। एक बार फिर भारत ने हर उम्मीद, हर अपेक्षा, हर आकलन से भी बेहतर प्रदर्शन किया है। एक तरफ जब दुनिया भर की इकोनॉमी में चिंताएं हैं, आर्थिक स्वार्थ से पैदा हुई चुनौतियां हैं, उस माहौल में भारत ने 7.8% की ग्रोथ हासिल करके दिखाई है। जो बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही, यही बात ट्रंप और उनकी टीम को छोड़कर पूरे अमेरिका को समझ में आ रही है। अमेरिका के पूर्व एनएसए जैक सुलिवन ने ट्रंप पर सनसनीखेज आरोप लगाया है। आरोप ये कि अपने परिवार को आर्थिक फायदा पहुंचाने के लिए ट्रंप ने भारत और अमेरिका के रिश्तों की बलि चढ़ा दी। सरल शब्दों में समझें तो सुलिवन के आरोप का सारांश यही है कि ट्रंप ने अपने परिवार के पाकिस्तान के साथ कारोबारी हितों को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ दशकों पुराने रिश्तों को ठुकरा दिया है। ऐसा ही मानना अमेरिका के पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन का भी है। मतलब मामला ना तो रूस से तेल खरीदने का है, ना तो ट्रेड डील को लेकर भारत की मनमानी का है। असल खेल ट्रंप के कारोबारी हितों के टकराव का है। वही टकराव जिसके लिए ट्रंप ने अमेरिका और भारत की दोस्ती को दुश्मनी में बदल दिया। आज